बॉलीवुड में हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन जब दीपिका पादुकोण जैसे टॉप एक्ट्रेस और संदीप रेड्डी वांगा जैसे ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर के बीच टकराव हो जाए तो ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि हेडलाइन बन जाती है। तो आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी एकदम साफ और सीधी जुबान में। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। कबीर सिंह और एनिमल जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके वांगा की अगली फिल्म स्पिरिट से दीपिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, और अब ये मामला सिर्फ कास्टिंग तक सीमित नहीं रहा। आरोप, इल्जाम और सोशल मीडिया पर ताने, सब कुछ सामने आ गया है। दरअसल कुछ समय पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट के लिए दीपिका पादुकोण को प्रभास के अपोजिट कास्ट किया गया था, लेकिन फिर दीपिका ने फिल्म छोड़ दी। वजह थी प्रेगनेंसी और कुछ काम से जुड़ी शर्तें। पहले दीपिका पादुकोण चाहती थी कि उन्हें सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट मिले, हफ्ते में 5 दिन काम हो, तेलुगु डायलॉग्स ना हो और साथ ही फिल्म के प्रॉफिट्स में भी हिस्सा मिले, यानी बड़े नाम के साथ बड़े डिमांड्स। अब अगर हम फिल्म की इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े स्टार और डायरेक्टर के बीच मतभेद सामने आए हो। मगर दीपिका जैसी एक्ट्रेस जिनकी इमेज हमेशा प्रोफेशनल रही हो, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना वाकई चौंका देने वाली बात है। क्या ये सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस था या फिर कुछ और? कई बार ऐसा भी होता है कि किसी फिल्म से निकलने के बाद कलाकार को ब्लेम गेम में फंसा दिया जाता है ताकि नई कास्टिंग को लाइमलाइट में लाया जा सके। आपको बता दें, डायरेक्टर वांगा ने उनकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए शूटिंग तक पोस्टपोन करा दी थी, लेकिन जब डिमांड्स बढ़ती गई तो उन्होंने दीपिका को फिल्म से बाहर निकालना ही सही समझा। उनकी जगह एनिमल की भाभी 2 को तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया है और इसका ऑफिशियल ऐलान भी अब हो चुका है, जो कि वांगा ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पर बताया है सभी को। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। हाल ही में डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बातों से साफ झलकता है कि उनका निशाना दीपिका की तरफ ही था। उन्होंने लिखा, जब मैं किसी एक्टर को स्क्रिप्ट सुनाता हूँ तो पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने ये भरोसा तोड़ा है। अब यंग एक्टर को नीचा दिखाना और मेरी स्क्रिप्ट को लीक करना, क्या यही है आपका फेमिनिज्म? उन्होंने आगे अपने जज्बात भी लिखे। उन्होंने कहा कि फिल्म मेकिंग उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी है और स्क्रिप्ट लीक करना उनके लिए बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने इसे डर्टी पीआर गेम कहा और एक कहावत के साथ अपनी बात खत्म की, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अब सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि ये पोस्ट सीधे दीपिका पादुकोण पर है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट लीक होने की खबरें भी सामने आई थी। कुछ रिपोर्टर्स का दावा है कि दीपिका ने 40 करोड़ की फीस की मांग की थी और बाकी शर्तों की वजह से फिल्म से निकाली गई है। वहीं वांगा का इशारा है कि फिल्म से निकलने के बाद स्क्रिप्ट भी लीक हुई है, वो भी शायद दीपिका की टीम की तरफ से ही। अब जहां दीपिका का नाम विवाद में घिरा हुआ है, वहीं तृप्ति डिमरी की एंट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। एनिमल के बाद से ही तृप्ति को एक न्यू एज स्टार के रूप में देखा जा रहा है और उनकी मासूमियत भरी परफॉर्मेंस ने काफी ज्यादा दिल जीत लिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तृप्ति को सिर्फ विवाद के चलते फिल्म मिली है और ये डिबेट अब एक्टिंग टैलेंट से ज्यादा पावर गेम पर शिफ्ट हो गई है। अब सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ दोनों पक्ष जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। दीपिका की प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाना और वांगा का यह इमोशनल रिएक्शन दोनों मिलकर इसे एक बड़ी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी बना चुके हैं। तो आप बताइए, क्या दीपिका की डिमांड्स वाजिब थी या फिर वांगा का भरोसा टूट गया? और क्या वाकई स्क्रिप्ट लीक करना एक बदले की कार्रवाई थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज के लिए देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।